आज हम लोग क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। एक वस्तु 12.5% के एक वस्तु को 12.5% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य कितना होता है? 9.80 कम हो जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? यानी पूछा क्या है, क्रय मूल्य बराबर क्या था? फार्मूला देखो विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 अपान लाभ प्रतिशत प्लस हानि प्रतिशत। अब देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 9.8। कितना दिया है? 9.8 गुणे 100। अब यहाँ देखो 12.5 प्लस 5 दिया है, तो हम देखो पहले इसको हम हटा देंगे। क्या करेंगे? हटा देंगे तो हमारा हो जाएगा कितना? 980। कितना हो जाएगा टोटल? 980, क्योंकि इसमें अगर हम गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा। तो यहाँ देखो, अगर यहाँ देखो 12.5 और 5 अगर जोड़ेंगे 17.5 गुणे 100 कर देंगे, यानी दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे अब देखो हमारा कितना हो जाएगा? 9800 अपान कितना हो जाएगा? 175। कितना हो जाएगा? 175। अब यहाँ पर देखो 7 से काटो, 7 × 7 बचा 2, 7 दूना 14, 7 दूना 14। अब यहाँ पर देखो कितना जीरो बची है? 2। कितना जीरो बचा है? 2। अब यहाँ पर 7 से काटो, 7 दूना 14, बचा कितना? 3, 7 × 5 = 35। अब यहाँ पे और देखो हम करेंगे इसमें भाग। क्या करेंगे? भाग। पहले 5 से काटो, 5 दूना 10, 5 × 8 = 40, 0 बटा 5 × 25। फिर 5 से काटो, देखो 5 × 25, 5 × 25 बचा 3, इसमें आएगा 0, अगर होगा कितना होगा? ये हमारा 30 होगा। तो 5 छक्का कितना होता है? 30, यानी 56 हमारा राइट आंसर आ गया। कितना आ गया? 56 हमारा आंसर आ गया। पहले आप देखना 9.80 गुणे 100 अपान 12.5 प्लस 5 को ऐड करेंगे तो हमारा इतना आएगा। उसके बाद हम इसको अगर जोड़ दिए 12.5 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो 17.5 आएगा। दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दिया हूँ। तो यहाँ देखो काटा पीटा हमारा 56 क्या हो गया? आंसर आया। कितना आया? 56 आंसर आया है। चलो हम देखो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 पे। चलो देखो ये भी बहुत मज़ेदारी क्वेश्चन है। यहाँ देखो क्या दिया है। पहले किसी वस्तु को 33.5% की हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य 250 अधिक होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ देखो पहले क्या दिया? हानि प्रतिशत। फिर यहाँ भी क्या दिया? हानि प्रतिशत। विक्रय मूल्य कितना अधिक है? 250 है। क्या करेंगे? जब अगर हानि दिया रहेगा तो हानि को हम आपस में क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। इसका देखो फार्मूला क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य का अंतर। क्या होता है? विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100। क्या होता है? गुणे 100 पूरे बटा। देखो फिर क्या करेंगे? हानि प्रतिशत। क्या करेंगे? हानि प्रतिशत का अंतर। अंतर मतलब क्या होता है? घटाना। क्या होता है? घटाना। अभी हम देखो विक्रय मूल्य कितना है? 250 गुणे क्या करेंगे? 100। अब यहाँ देखो फिर क्या दिया? पहला हानि 33.5। कितना है? 33.5 माइनस 8.5। इसको अगर हम घटाएंगे, देखो पहले 33.5 है। पॉइंट के नीचे पॉइंट करना। पॉइंट के देखो बात क्या है? 5 है। इसके पहले क्या मेरा 8 है। क्या 8? इसको घटाओ 5 में से अगर 5 को घटाएंगे 0 आएगा। सही है। यहाँ देखो 3 में से 8 का भी घटेगा नहीं तो एक हासिल लेंगे तो 13 होगा। 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा? 5। कितना आएगा? 5। यहाँ कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। हम इसको ऐसे सिंपल कर सकते हैं। क्या? 25। अगर हम इसको करेंगे 250 गुणे 100, यहाँ पर अगर हम पूरा 25 करेंगे कोई दिक्कत नहीं। अब आओ हम यहाँ देखते हैं 250 गुणे 100 बटा 25। इधर देखना 25 सेकंड 25, 25 दहा में 250। हमारा राइट आंसर कितना होगा? 1000। कितना आएगा हमारा राइट आंसर? 1000। यानी क्रय मूल्य जो हमारा निकल के आया 1000। पहले समझना, किसी वस्तु को 33.5% के हानि के बदले 8.5% हानि पर बेचा गया होता तो विक्रय मूल्य 250 रुपये अधिक होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा?
तो हम क्रय मूल्य बराबर कर देंगे विक्रय मूल्य का अंतर गुणे 100 हानि प्रतिशत का अंतर, यानी दोनों हानि को आपस में घटा देंगे, फिर जो आएगा उसको बट्टा करके काटे पीटेंगे तो हमारा कितना आएगा 1000 आंसर आएगा। चलिए इधर आओ, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या बोला है। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% छोड़ देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15% कम लाभ होगा। उस घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा? क्या होगा अंकित मूल्य? अब पहले देखना, अंकित मूल्य पर छोड़ दे रहा है। अंकित मूल्य मतलब एमआरपी होता है। क्या होता है? एमआरपी पे, यानी मान लो एमआरपी 10 रुपया है, इस पे अगर हम 5 रुपये छोड़ देंगे तो 100, यानी 100% पहले पे बेच ही रहा था। 100% में से 5% को पहले क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तो हमारा कितना आएगा? 95%। यानी अगर हम करेंगे 10 गुणे 95%, हटाने के लिए देखो 95% है, परसेंट हटाने के लिए मैं वो नीचे 100 से गुणा करूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखो 10 एक अंदर 10 दहा में 100, यानी इसको अगर भाग करेंगे तो 9.5 आएगा आंसर। चलिए इधर मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट। अब ये तो मैं समझाने के लिए किया हूँ। देखो, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का छोड़ देता है। यदि वह 7% बट्टा दे तो पहले से उसे 15% कम लाभ होता है।